खबरों करते हैं फास्ट खबरों का। किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक में तत्काल प्रभाव से उन संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं जहां पर हिंसा हुई है। दिल्ली में हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां तैनात, इसमें से 10 कंपनियां सीआरपीएफ और 5 कंपनियां अन्य पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूद हैं। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान अलग अलग स्थानों पर पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की झड़पें हुई। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया और इस बवाल को लेकर पुलिस ने 6 अलग अलग थानों में 7 एफआईआर दर्ज की हैं। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उन्हें एलएनजेपी हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। घायल पुलिसकर्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान एक किसान की मौत हो गई। डीडीयू मार्ग पर एक किसान का ट्रैक्टर पलट गया जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो गई। आईटीओ से सभी प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर लौट गए हैं। आईटीओ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस दौरान सूत्रों का दावा है कि जिस वक्त लाल किले में दंगाई का तांडव चल रहा था उस वक्त कई स्कूली बच्चे वहां फंसे थे। 6 घंटे तक ही बच्चे इन दंगाइयों के चलते भूखे प्यासे बने रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 12 बजे तक रूट नहीं खोला जिसके बाद किसानों ने रूट बदला। दिल्ली में किसान प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। दिल्ली हिंसा पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली में हैरान कर देने वाले दृश्य, किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड से खुद को अलग कर लिया है। मैं उनसे मांग करता हूं कि वो दिल्ली को खाली करें और बॉर्डर पर लौटें। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हिंसक हुए किसान आंदोलन पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। किसी को भी कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए। स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव ने कहा कि लाल किले की घटना से मेरा सिर झुक गया है। वहां पर जो लोग थे वो सही लोग नहीं थे और इससे आंदोलन बदनाम होगा। दिल्ली में हुई किसान हिंसा के बाद खालिस्तान समर्थकों के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है जिसके जरिए आरोपी कनाडा और ब्रिटेन में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। देवास पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसान नेताओं ने 15 सरकारी कर्मचारियों को बिना आईडी कार्ड के साथ पकड़ा है। ये लोग कौन हैं और इसकी बात क्यों उजागर नहीं की जा रही है। शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब है जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीकमगढ़ कोहरे की आगोश में है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मुंगेली में आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं जिसे देखते हुए बारिश के आसार बढ़ गए हैं। उधर बारिश की आशंका से खरीदी केंद्रों पर पड़े धान के भीगने की आशंका जताई जा रही है। केंद्रों पर धान को भीगने से बचाने या उसे ढकने की कोई व्यवस्था नहीं है। एमपी के जाबाज पुलिस जवानों के सम्मान में एक बार फिर न्यूज 18 का मंच सजने जा रहा है। साल 2018 से शुरू हुआ शूरवीर सम्मान समारोह का क्रम निरंतर जारी है। न्यूज 18 द्वारा एक बार फिर इस कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन जबलपुर संस्कार धानी में किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्य अतिथि रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज देवास के दौरे पर रहेंगे जहां नगर निगम के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे जिसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम का शाम 4 बजे वापस भोपाल लौटने का कार्यक्रम है। कोंडागांव में सीएम भूपेश बघेल ने बंधा तालाब का लोकार्पण किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पानीपुरी का मजा लिया। साथ ही मौके पर मौजूद बच्चों और युवाओं के साथ सेल्फी भी ली। भिंड के एक सरकारी स्कूल में अवैध शराब मिलने का मामला सामने आया। मामला हरिक्षा के स्कूल का है जिसके बाद गोरमी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। कांकेर में आज से 2 दिन प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान गौठान का जायजा लेंगे। इसके बाद
कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक छात्रावास का लोकार्पण करेंगे। लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद महिला स्व सहायता समूह से चर्चा भी करेंगे। रायपुर में 258 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों फर्जी बिल बनाकर जीएसटी की चोरी करते थे। आरोपियों के नाम रवि कुमार और परितोष सिंह हैं। पर फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं फास्ट खबरों का, जहां कांकेर में 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर में सवार किसानों ने रैली निकालकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कांकेर में भी कृषि बिल वापस लेने निकली ट्रैक्टर रैली। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने निकाली रैली। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर में सवार किसानों ने रैली निकाली। बलरामपुर जिले में एक ट्रक की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने किया मृत घोषित। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रायगढ़ में कोयले से भरे ट्रक में लगी आग। धू कर जला ट्रक। रायगढ़ के NH 49 की घटना, कोई जनहानि नहीं। बलरामपुर में कांग्रेस की नीति से प्रभावित होकर 12 से ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने फूलमाला पहनाकर सभी को कांग्रेस में कराई एंट्री। कांग्रेस जिलाध्यक्ष का बयान, कार्यकर्ता जोड़ो, कार्यक्रम रहेगा जारी। बलरामपुर में विधायक व संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने कार्यकर्ताओं के बीच केक काटकर मनाया अपना 52वां जन्मदिन। कहा, कार्यकर्ताओं की डिमांड पर पहली बार सार्वजनिक जगह पर मनाया जन्मदिन। परिवार के लोगों ने विधायक को केक खिलाकर दी शुभकामनाएं। बलरामपुर के कुसमी में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के सम्मान में किया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हुए शामिल। कहा, कार्यकर्ताओं की बदौलत ही कांग्रेस और सरकार। वहीं बेमेतरा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। अंतिम चरण में 113 धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी का काम है जारी। अभी तक 5,82,040 मीट्रिक टन धान की हो चुकी खरीदी। 97% किसानों से 99% धान की हो चुकी है खरीदी। बेमेतरा में कोरोना की रफ्तार पर लग रही लगाम। मंगलवार के दिन जिले में कोविड के केवल 2 नए मरीज मिले। शहर में 4,950 केस में से 4,699 लोग ठीक होकर लौट चुके हैं घर। 192 मरीजों का इलाज जारी। रायपुर में यातायात विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्टंट और खतरनाक वाहन चलाने वाले 25 वाहनों पर हुई कार्रवाई। तेलीबांधा में अभी भी जारी है कार्रवाई। कोंडागांव में शिल्पियों की बहुप्रतीक्षित मांगे हुई पूरी। कोंडागांव पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिल्प सिटी का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान लौह शिल्प में उपयोग आने वाली धुकनी को भी चलाया। बालोद में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत के तराई में शहीद रमेश कुमार साहू के स्मारक में किया माल्यार्पण। मंत्री ने शहीद के परिवार को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। किसानों के समर्थन में राजनांदगांव में भी कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर रैली कांग्रेस भवन से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने और किसानों के हित में निर्णय लेने की कही बात। कोंडागांव के बंधा तालाब के पास मिले मृत कबूतर। अब तक जिले में करीब 20 पक्षियों की मौत। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के लिए सैंपल भेजा। राजनांदगांव के खामखेड़ा गांव में सरपंच के ससुर की नक्सलियों ने हत्या की। 8 से 10 हथियारबंद नक्सलियों ने घर में घुस कर दिया घटनाओं को अंजाम। घटनास्थल पर नक्सलियों ने फेंका पर्चा। पुलिस के मुखबिरी के शक में उतारा मौत के घाट। कोरबा में जीजा के शॉप से साले ने चुराई 2.5 लाख की ज्वेलरी। आरोपी जीजा के घर में रहते हुए शॉप में करता था कारीगर का काम। 14 जनवरी को दुकान का ताला तोड़ कर दिया घटनाओं को अंजाम। पुलिस ने आरोपी समेत चोरी का सामान किया जब्त। आरोपी को भेजा गया जेल। कोरबा में एक किसान के साथ ही 49,000 रुपए की लूट। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटनाओं को अंजाम। आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहा था बुजुर्ग। कोंडागांव में कोरोना वॉरियर्स का किया गया सम्मान। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कुंवर सिंह निषाद ने प्रशस्ति पत्र देकर स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों का कोरोना काल में बेहतर काम करने पर किया सम्मान। अंबिकापुर नगर पालिक निगम में कई महीने बाद मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। कोरोना काल के बाद आयोजित इस बैठक में महापौर समेत MIC के सभी सदस्य और निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विकास से जुड़े काम
कई कामों को मूर्त रूप देने पर चर्चा हुई। योजना में बस स्टैंड के पीछे की जमीन में नया मार्केट डेवलप कर व्यापारियों को शिफ्ट करने की तैयारी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज उज्जैन, रतलाम, मंदसौर का दौरा करेंगे। भगवान महाकाल के करेंगे दर्शन। स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल में राज टॉकीज के मालिक अजदुद्दीन के बेटे फराज पर अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देवास के सोनकक्ष में लोगों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। वीर सैनिकों और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में यात्रा का आयोजन। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी रहे मौजूद। सतना जिले में पुलिस का खौफ कम होता नजर आ रहा है। ताजा मामला जाखी गांव का है, जहां पर रंगदारी न मिलने से नाराज जिला बदल आरोपी ने देर रात जमकर तांडव मचाया और रीवा पन्ना सड़क निर्माण में लगी श्रीजी कंपनी के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का फरवरी में दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, जहां 2017-18 और 2018-19 सत्र के टॉपर विद्यार्थियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस बार समारोह में 182 स्वर्ण और 22 रजत पदक दिए जाएंगे। एमपी पीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 इस बार 11 अप्रैल को होनी है। पहले 235 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन अब इसमें कम से कम 150 नए पद जुड़ जाएंगे। परीक्षा के लिए 10 फरवरी की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन हो सकेंगे। इंदौर में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 23 नए संक्रमित मरीज मिले। इंदौर में अब तक 7,65,299 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 57,338 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 55,898 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मंदसौर की लहसुन अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी किचन का जायका बनने जा रही है मंदसौर की लहसुन। इसके लिए जिला प्रशासन ने किसानों के माध्यम से इसकी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की शुरुआत कर दी है। खरगोन के लिखी गांव में पटवारी की लापरवाही का खामियाजा 2 किसान भुगत रहे हैं। दरअसल पटवारी ने लिखी गांव के 2 किसानों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया है, जिससे इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, जबकि दोनों किसान जिंदा हैं। वहीं इंदौर के भंवरकुआं थाना इलाके में स्थित एक धार्मिक स्थल पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को धर्म परिवर्तन की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो यहां पहुंचे थे। सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और जांच कर कार्रवाई की बात कही गई। वहीं मुरैना में किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकाली। एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत की अगुवाई में ये रैली मेला ग्राउंड से पुल चौराहे तक निकाली गई और नए कृषि कानून को विरोध किया गया।